अभी क्या चल रहा है माहौल? वोट काफी कटे हैं। माहौल ये है कि मुख्यमंत्री आवास में एक फर्जी मुख्यमंत्री है, उसके नींद नहीं आ रही है। लोग 27 के सत्ताधीश अभी से घोषित कर दे रहे हैं। बिल्कुल 27 में सरकार बनेगी। श्रद्धेय अब्दुल कलाम जी को इन्होंने प्रेरणा स्थल में क्यों नहीं शामिल किया? फादर जितने होते IAS PCS प्रोफेसर बनाने की बात करते हैं, पॉलिटिशियन बनाने की बात करते हैं। IAS PCS में क्या रखा है? जो बात किसानों की करेगा, युवाओं की पड़ेगा, पिछड़ों की करेगा, वही यूपी की गद्दी पे राज करेगा बस। खाली दिखावा है कि हम तो बड़े बड़े माफिया के मुँह आते हैं, बड़े बड़े माफिया के जिंदा हम जलाते हैं। क्या जलाते हैं भैया? कोल्डीन भैया के ऊपर कब चलेगा? कुलदीप सेंगर के ऊपर कब चलेगा? जैसे अयोध्या जैसी नगरी में राम मंदिर पे 850 करोड़ रुपए खर्चा हुआ, क्यों हार गया चुनाव? कहीं ना कहीं हर बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करती है, ये जान लीजिए आप। आप भी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण को लेके बाटी चोखा का बड़ा चर्चा है पूरे यूपी में। ब्राह्मण क्या करने वाला है और ये विधायक क्या करने वाले हैं? 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। लगभग 15 महीने बचे हुए हैं सरकार बनने को। पीडीए प्रहरी लगातार ग्राउंड स्तर पर वर्क कर रहे हैं। तमाम समाजवादी कार्यकर्ता समर्थक दावा कर रहे हैं कि अगली सरकार 2027 में समाजवादी पार्टी की आने वाली है। ग्राउंड स्तर पर सभी ताल ठोक रहे हैं कि मजबूती काफ़ी है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने SIR प्रक्रिया के बाद वोट कटने का या तमाम जो वोटर्स हैं उनके लिस्ट से नाम हटने की बात कही है। इसको लेकर के सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने टारगेट भी किया है। बहुत सलीके से हमारे साथ तमाम समर्थक हैं जो ग्राउंड स्तर पर जाकर समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद करते हैं। क्या कुछ सोचते हैं, बात करेंगे। 15 महीने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 375 दिन की बात कर रहे हैं। 375 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी। लगभग 15 महीने बाद एक नई सरकार बनने जा रही है। आप लोग ताल ठोक रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार, कैसे इतना मजबूत दावा कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं 4 PM नेटवर्क को और उनकी पूरी टीम को नए साल की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग अब की 27 में सरकार बनाने जा रहे हैं और ये सरकार पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, शोषित, वंचित की होगी। ये वो सरकार होगी जो न्याय करेगी। ये वो सरकार होगी जो जाति देखकर बुलडोजर को नहीं रोकेगी, सिर्फ न्याय करने का काम करेगी, नौकरी देने का काम करेगी, विकास करने का काम करेगी। और मैं संकल्प लेता हूं कि अभी हमारे 15 महीने बचे हैं। इन 15 महीनों में हम अपनी बहनों के, अपने भाइयों के आंसू पोंछने का भी काम करेंगे। क्या कर रहे हैं इस समय ग्राउंड पर? पीडीए का तो बड़ा आप लोगों ने माहौल टाइट कर दिया। पीडीए प्रहरी भी आप लोग बन करके ग्राउंड पे जा करके BLA तक बने। अभी क्या चल रहा है माहौल? वोट काफ़ी कटे हैं। माहौल ये है कि मुख्यमंत्री आवास में एक फर्जी मुख्यमंत्री है, उसके नींद नहीं आ रही है, तड़प रहा है, बिलबिला रहा है उत्तराखंड जाने के लिए। हम लोग ऐसा टिकट देंगे कि उत्तराखंड में नजर आएंगे। क्या चल रहा है? आपने भी आज, आपसे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बात की, सपा सुप्रीमो ने, काफ़ी बातें हुई। कौन से मांगे आप लोगों ने रखी थी? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और जो आप मेरी आवाज़ उठाने जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैंने प्रार्थना किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, मैंने कहा कि अगर मेरी 27 में सरकार बनेगी, 27 में सरकार बनने पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम जिला मुख्यालय पे पीडीए हॉस्टल, पीडीए लाइब्रेरी बना के तैयार करेंगे। इससे जाकि जो हमारे पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक हैं, हमारे जो गरीब बच्चे हैं लाइब्रेरियों में नहीं जा पाते, जो महंगी महंगी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको पढ़ाने का काम करेंगे ताकि हमारे जो बाबा साहब का सपना है वो पूरा करेंगे। बाबा साहब कहते थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो नहीं पिएगा वो जानवरों की तरह आवाज़ करेगा। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज मेरी मांग को स्वीकार किया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। 27 में सपा सरकार बनेगी, पीडीए सरकार बनेगी, बाबा साहब का सपना साकार होगा, श्रद्धेय APJ अब्दुल कलाम जी का सपना साकार होगा और महाराजा छीतापासी जी का सपना साकार होगा। आप लोग 27 के सत्ताधीश अभी से घोषित कर दे रहे हैं। बिल्कुल 27 में सरकार बनेगी। हमारे सब नौजवान, गरीब, मजदूर, किसान सब मिलकर के समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने प्रेरणा स्थल बनाया। अरे प्रेरणा स्थल में भोजन कैसा बनाया जो कि हमारे पिछड़ों की भेड़ें मर गई, हमारे पीडीए परिवार की। और ये बताओ, ये प्रेरणा स्थल में क्या बना? अरे हमारे बाबा साहब का स्थान नहीं दिया, हमारे श्रद्धेय अब्दुल कलाम जी का स्थान नहीं दिया। क्या वो पिछड़े नहीं थे? प्रेरणा स्थल में आपने क्या दिया? वो तो आप खुद जानते होंगे किसकी किसकी मूर्ति लगाई गई। ये प्रेरणा स्थल नहीं है, ये इनका धोखा है। जनता को छलावा किए हैं। 27 में इनको जनता
जरूर उखाड़ फेंकेगी। 27 में समाजवादी सरकार बनेगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को मैं फिर बार बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्हें पीडीए लाइब्रेरी, पीडीए हॉस्टल बनाएंगे ताकि हमारे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मजबूत हो जाएं। आपने तमाम बातें पीडीए कर दी, ब्राह्मणों का सम्मान किया प्रेरणा स्थल बना करके, तमाम भाजपा के तमाम समर्थक यही बोल रहे हैं, तो आप कैसी बात कर रहे हैं? ब्राह्मणों का सम्मान किया है? कौन से ब्राह्मणों का सम्मान किया है? कोई ब्राह्मणों का सम्मान नहीं किया है। इन्होंने कल्याण सिंह, माननीय श्रद्धेय कल्याण सिंह का इन्होंने अपमान किया है। उनका क्यों नहीं स्थान दिया? क्या वो नहीं थे प्रेरणा स्थल के? अब्दुल कलाम जी नहीं थे क्या? श्रद्धेय अब्दुल कलाम जी को इन्होंने प्रेरणा स्थल में क्यों नहीं शामिल किया? और बाबा साहब को क्यों नहीं सम्मिलित किया? बाबा साहब ने संविधान दिया है जिससे हमारा देश चलता है। अगर संविधान नहीं होता तो हम लोग क्या करते? हम लोग कुछ नहीं कर पाते। हम लोग क्या होते? हम लोग दूसरों की नौकरी भी नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने बैठने का स्थान नहीं दिया। बाबा साहब ने जो दिया है सपना, वो बाबा साहब ने क्या दिया है? मुझे पढ़ने का अधिकार दिया, बैठने का अधिकार दिया, बराबर बैठने का अधिकार, बराबर बोलने का अधिकार दिया है, ताकि हम सदन में जाएं और अपनी आवाज़ उठाएं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बाबा साहब के सपने को साकार कर रहे हैं। 27 में पीडीए की सरकार बना के आएंगे। 27 में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, 100% बनेंगे। ये मेरा वादा नहीं, ये बाबा साहब का सपना साकार करेंगे। बिल्कुल। देखिए, एक छोटा नन्हा एक बच्चा खड़ा हुआ है, सिर पे लाल समाजवादी पार्टी की टोपी और मुकुट पहना हुआ है। मुकुट कौन पहना है आपको? अखिलेश भैया। क्या बात हुई तुम्हारी उनसे? क्या बोले हैं? हमने कहा हम आगे चल के नेता बनेंगे। नेता बनोगे? हाँ। अभी पढ़ाई करते हो नहीं करते हो? करते हैं। कहाँ पढ़ रहे हो? सुभाष चंद्र बोस अकेडमी इंटर कॉलेज। कहाँ पे है? कौन जिले से हो? लखनऊ। लखनऊ से है। नाम क्या हुआ आपका? सावन यादव। सावन यादव तो मेरा। बड़े होके आपको पॉलिटिशियन बनना है, नेता बनना है। हाँ। और क्या बोले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी? अखिलेश जी क्या बोले हैं? उनने बोला है नेता बनिए। नेता बनेंगे अब आप? हाँ। आप इनके कौन हैं? हम फादर हैं इनके। मेरा नाम रामेंद्र यादव है, उत्तरी विधानसभा 172। तो आप भी गए थे साथ में? जी। क्या बोले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहली बार भेंट करने के लिए इनको लेके आए थे। ये समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर चलते हैं, और जहां मैं रहता हूं फजुल्लागंज वार्ड में, काफ़ी बच्चों के साथ में चलते हैं, और इनके हौसला बहुत बुलंद है कि आगे चलकर मैं नेता बनूंगा, पॉलिटिशियन बनाएंगे। जी। तो इसलिए इनको लेके आए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने नए साल में, और हृदय से उनका स्वागत एवं आभार। जितनी हमारी जनता देख रही है आपके चैनल के माध्यम से, सबका जो है। फादर जितने होते IAS PCS प्रोफेसर बनाने की बात करते हैं, पॉलिटिशियन बनाने की बात कर रहे हैं। IAS PCS में क्या रखा है? नेता बनकर निकल पड़िए, जज्बात रखिए शेरों का। समाजवादी पार्टी की सन 2027 में विजय होगी, कोई रोक नहीं पाएगा। इतनी युवा सब जाग चुका है, युवा सब जान रहा है कि पीडीए सरकार को सन 2027 में बनाना है, भारी मतों से विजयी बनाना है। तो अभी किस क्लास में है ये क्लास 2 में है, सुभाष चंद्र बोस अकेडमी इंटर कॉलेज में पढ़ता है, लखनऊ। अभी से ही पॉलिटिशियन बनने का सपना? जी, पॉलिटिशियन बनने का इसका बहुत बड़ा सपना है, और तैयारी भी कर रहा है। कम से कम 150 बच्चों को मैं नहीं इकट्ठा कर पाऊंगा, 100 आदमी ये तुरंत इकट्ठा कर देगा, 100 लड़के। मतलब पूरी प्लानिंग है? पूरी प्लानिंग के तैयारी के साथ लेके समाजवादी का झंडा चलता है, और बहुत स्पीड में जो है बच्चों को तैयारी से रखता है। आगे चलता है, सारे बच्चे पीछे चलते हैं। अखिलेश भैया जिंदाबाद, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, ये बच्चा नारा लगाता है। कभी रोके नहीं? मैं कभी नहीं रोका हूँ, और मैं हौसला बढ़ा रहे हैं, जज्बात बना रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का नेता बनकर दिखाइए। IAS PCS में क्या रखा है? नेता बनिए। अभी लगभग 15 महीने बचे हुए हैं नई सरकार बनने को। किस तरीके से ग्राउंड स्तर पे आप लोग तैयारी कर रहे हैं? बहुत मजबूती और इतनी बेहतर तैयारी कर रहे हैं कि आज का युवा सब जाग चुका है कि पीडीए सरकार सन 2027 में बनाना है, और बहुत बेहतर और अच्छी बनाना है। बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ समाजवादी पार्टी की महिला नेत्री भी है। नाम क्या हुआ आपका? तारा यादव। तारा जी कहाँ से हैं? हम लखनऊ से हैं। लखनऊ से। ग्राउंड स्तर पे क्या चल रहा है, क्या माहौल दिख रहा है? अभी लगभग 15 महीने बचे हुए हैं नई सरकार बनने को। तमाम पीडीए के समर्थक, समाजवादी पार्टी के समर्थक सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। मजबूती क्या है? कैसे इतना दावा कर सकते? मजबूती ये है कि 2027 में भैया आएंगे। 2027 में भैया आएंगे। कैसे बना रहे हैं? पूरे देश बना रहा है कि हम खाए बना रहे हैं, पूरा देश बना रहा है, उनके बुला रहा है। गरीबी के बहुत रक्षा करते हैं, गरीबी खातिर मरते हैं, उनको गरीब जो रहा है। बिल्कुल। आप लोग तो काफ़ी युवा हो, समाजवादी पार्टी गमछा पहने। यही कहना चाहते हैं, जो बात किसानों की करेगा, युवाओं की पढ़ेगा, पिछड़ों की करेगा, वही यूपी की गद्दी पे राज करेगा। बस योगी जी तो बात कर रहे हैं। योगी जी कहाँ बात कर रहे हैं? दलित उत्पीड़न में नंबर 1 है। अभी देख लीजिए नोएकपाल घाटी में कितना ओबीसी का आरक्षण लूट लिया। क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? यादव मुस्लिम वैसे टारगेट पे रहता है, और क्या क्या हो रहा है? लेडीज के बलात्कार हो रहा है, कितना रोक लग रहा है।
हाँ? जीरो टॉलरेंस की नीति पे मुख्यमंत्री चल रहे हैं, आप लोग कहाँ चल रहे हैं? आरोप लगा रहे हैं। अरे वो आरोप क्यों नहीं लगा? बहुत है आजकल लेडीज के बलात्कार हो रहा है, देख रहा ही नहीं पड़ रही है। अखिलेश भैया के कह रहे, अखिलेश भैया के राज में कुछ नहीं होता था, ये में बहुत हो रहा है ज्यादा। रात में दिन में जहाँ पे तय छेड़खानी हो रहा है, कहाँ हो रहा है? वही खाली दिखावा में है कि हाँ नेता ही करते हैं। खाली दिखावा है कि हम तो बड़े बड़े माफिया के मुआते हैं, बड़े बड़े माफिया के जिंदा हम जलाते हैं। क्या जलाते हैं भैया? बुलडोजर चल जाता है। कहाँ बुलडोजर चल जाता है? अरे बुलडोजर चला है, फिर कोडीन भैया के ऊपर कब चलेगा? कोडीन भैया के ऊपर कब चलेगा? कुलदीप सेंगर के ऊपर कब चलेगा? वो भी कुलदीप सेंगर भी तो हैं, इनके अपने नेताओं के लिए कुछ भी नहीं सकते, जो समाजवादी है उनके लिए चलेगा। मुस्लिम यादव दुश्मन है। 2027 में भैया के आने दीजिए, जो उन्हें बुलडोजर से वो गिराते हुई बुलडोजर से वो भी खो देंगे, वो भी बुलडोजर खेला जाएगा। देखो बुलडोजर बुलडोजर के दिमाग नहीं होता, जिधर आप स्टीयरिंग घुमाओ उधर जाएगा। और जैसे भैया ने कहा कोडीन के ऊपर चले, बिल्कुल सही कहा। अभी आप कल ही का मैटर एक वीडियो वायरल हो गई कि एक कोई यहाँ आंसर में बात करा कि धर्मेंद्र सिंह से बात करो। तो कहने के ये सरकार को भी पता कि ये जितने भी उनके सुजाती लोग हैं, आज पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में अपना ये चाहे गरीबों को सताना हुआ, उनकी जमीन अतिक्रमण को हुआ, बराबर वो देश के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को सता रहे हैं। 27 की क्या प्लानिंग कर रहे हैं? 27 में फिर से हमारे महबूब नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी पीडीए के साथ हम लोग 2027 में फिर से पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। और इन फिरका परस्त और ये बीजेपी की ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम करेगा उत्तर प्रदेश का नौजवान। 2022 वाला तो दावा नहीं कर रहे हैं आप लोग? देखो 22 में बड़ा दावा किया। नहीं देखो हार जीत की जहाँ बात रही, आपने अगर बात कह दिया, हमने बहुत काम किया, हमने बहुत काम किया। अगर आप अपने दावा की बात कही, आप अगर मैं आपसे ये बात पूछूं तो आप याद कर लीजिए कि जैसे अयोध्या जैसी नगरी में राम मंदिर पे 850 करोड़ रुपए खर्चा हुआ, क्यों हार गए चुनाव? हम एक कमेंट नहीं कर सकते हैं। हार जीत एक पब्लिक ऊपर तय करता है भाई। हाँ, वो दूसरी बात, हारने का जो आप पता करिए, हमारे बाराबंकी का डीएम कितने लोग सेट थे? क्या था? ये था कहीं ना कहीं हर बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करती है, ये जान लीजिए आप। सर नाम क्या हुआ आपका? जी मेरा नाम सतीश पिस्ता है, मैं जनपद मिर्ज़ापुर का रहने वाला। मिर्ज़ापुर से हैं। 27 में चुनाव है, लगभग अभी से 15 महीने बचे हुए हैं। क्या मजबूती कर रहे हैं ग्राउंड स्तर पे आप लोग? ये ग्राउंड स्तर पे देखिए कि हमारे बूथ लेवल का पूरा काम हो रहा है। बूथों पे कैसे जो वोटर छूट रहे थे, जो इनके एसआईआर और तमाम इनके षड्यंत्र थे, उस पर हम लोगों ने खाका प्रहार किया है, जिससे अब सत्ता में बैठे लोगों को घबराहट होने लगी। तो समाजवादी पार्टी की तैयारी पूरी मजबूत है और 2024 में आगाज हो गया था। 2024 का अगर ओवरऑल रिजल्ट देखा जाए तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से जीती हुई है। तो जब 2024 में जीती है तो 27 में उसके 1.5 बहुमत से हम लोग जीतने जा रहे हैं। आप भी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण को लेके बाटी चोखा का बड़ा चर्चा है पूरे यूपी में। ब्राह्मण क्या करने वाला है और ये विधायक क्या करने वाले हैं, क्या सोचते हैं? राजनीतिक आपका विश्लेषण क्या है? ये देखिए, ब्राह्मण जो है वो हमेशा सत्ता में बैठे लोग होते हैं, और अगर उनको देखता है कि ये कहीं से भी समाज के हित में काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ब्राह्मण हित में नहीं, समाज हित में काम नहीं कर रहे हैं, तो ब्राह्मण आज का देख रहा है कि सत्ता में बैठे लोग, भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में बैठी है वो समाज हित में कार्य नहीं कर रही है और ब्राह्मण विरोध में कार्य कर रही है। आपने देखा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने जिस तरीके से ब्राह्मण जनों का खासा अपमान किया है, और ब्राह्मण लगा दी, सीधे क्लास लगाई है। सीधे क्लास नहीं लगाई है, उन्होंने उनके भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के मन में कितनी ब्राह्मणों के प्रति द्वेष है इसको प्रकट किया है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो ब्राह्मणों के प्रति क्या सोचते हैं, क्या सोच रखते हैं, उसको उन्होंने प्रदर्शित किया है। मेरी बात बताइए आप कि जब यही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अभी कुछ दिन पहले इन्हीं का ट्विटर हैंडल उठाकर देखिए, इन्होंने बाकायदा अपनी स्वजाति का भोज किया, अपने आवास पे, दिल्ली स्थित आवास पे भोज किया। उसके बाद अभी तमाम विधायकों के कुटुंब हुए पूर्व में, उस पर भारतीय जनता पार्टी मास्टर स्ट्रोक बता रही थी। और आज जब 50 शोषित पीड़ित ब्राह्मण, उनके ब्राह्मण विधायक जो 50 हैं शोषित पीड़ित है, जो उनकी सत्ता में कोई सुन नहीं रहा है, जब वो बैठक कर लिए तो आपको खलबली मच गई और आपको अपने ही विधायकों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको डांटना पड़ रहा है। तो ब्राह्मणों से इतना डर क्यों लगता है? तो ब्राह्मणों से डर क्या लगता है? ब्राह्मण, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण ठीक ठाक संख्या में है और लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अगर ब्राह्मण घूम गए तो फिर वो औरों को लेके ही जाएंगे और वो सत्ता परिवर्तित करने में सक्षम है। तो ब्राह्मणों कहा जाता है कि सरकार बनाने में सबसे अहम रोल ब्राह्मण अदा करते हैं। कि देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ब्राह्मण ये अहम रोल अदा करते हैं, सबकी अपनी अपनी अहमियत होती है और सभी के वोट का अधिकार बराबर है। इस संविधान ने सभी के वोट को अधिकार को बराबर दिया है।
तो ये ब्राह्मण ही नहीं, लेकिन किसी का भी अपमान नहीं होना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी जाति का हो, चाहे कोई भी धर्म का हो। लेकिन सत्ता में बैठे के लोग जाति देखकर न्याय कर रहे हैं, जाति देखकर अपमानित कर रहे हैं, जाति देखकर न्याय कर रहे हैं, तो ये गलत है। सतीश जी, एक सवाल और है। जब ये सब पूरी घटना हुई, क्लास लगा दी गई प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के द्वारा, तो एक तस्वीर वायरल होती जिसमें सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव हाथ में फरसा लिए रहते परशुराम जी का, और दूसरी तरफ उस पर सवाल खड़ा कर दिया था योगी जी भी एक फरसा की तस्वीर वायरल कर दी जाए, कोई नहीं कर पाता। जी देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी 2012 में, और चाहे उसके पूर्व माननीय नेताजी श्रद्धेय नेताजी की जब सरकार रही है, सदैव ब्राह्मणों का सम्मान हुआ है। जब अखिलेश जी सरकार में थे तो अपने से भी ऊंची कुर्सी जो होती है सदन की, विधानसभा अध्यक्ष, वो माता प्रसाद पांडे जी को दिया। और आज जब पुनः उन्होंने विधानसभा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा को छोड़कर जब लोकसभा में गए, तो यहाँ नेता प्रतिपक्ष की जो अपनी कुर्सी थी वो ब्राह्मण को दिया। और आप देखिए कि इनके कार्यकाल में कितने विधायक, कितने मंत्री ब्राह्मण थे। आज वो भारतीय जनता पार्टी में कहाँ है? मैं स्वयं सतीश मिश्रा, मैं किसान परिवार का लड़का हूँ, मेरे परिवार में कोई न सांसद था, न विधायक था, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे नगर पालिका का टिकट दिया। मेरे जनपद से लगातार 3 बार मझवा विधानसभा से ब्राह्मण को टिकट कैंडिडेट बनाया। अभी हाल ही में हुए लोकसभा के चुनाव में मंडल में 1 लोकसभा की सीट ललितेश त्रिपाठी जी को लोकसभा का चुनाव लड़ाया। तो अखिलेश जी सदैव ब्राह्मणों का सम्मान करते रहे हैं, माननीय नेता श्रद्धेय नेताजी ब्राह्मणों का सम्मान करते रहे हैं, और ब्राह्मण इस बार 2027 में अखिलेश जी का साथ निभाएगा, अखिलेश जी का साथ देगा। और ये कृष्ण सुदामा की जो जोड़ी रही है, ये अब कृष्ण सुदामा की जोड़ी अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। ये क्या हम कुछ समीकरण देख रहे हैं और ब्राह्मण कितना अहम होने वाला है 2027 में, क्या अहम रोल अदा करने वाला है? जी, ब्राह्मण अहम रोल क्या अदा करेगा? ब्राह्मण तो सदैव से अहम रोल अदा करता रहता है। समाज को मार्गदर्शन देना, समाज को रास्ता दिखाना, भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाना। और जो भारतीय जनता पार्टी भटक गई है, कायदे से भटक गई है, अब उनको भी ब्राह्मण ही रास्ता दिखाएगा। अभी तक यहाँ तक पहुँचाए भी ब्राह्मण है, और यहाँ से उतार कर फिर नीचे भी ब्राह्मण ही ले जाएगा इनको, और अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएगा। देखिए, 2027 में विधानसभा चुनाव है, 2026 का आगाज हो चुका है, लगभग 15 महीने बचे हुए हैं एक नई सरकार बनने को। 375 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी, अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है, और ग्राउंड स्तर पर आप देख रहे हैं क्या कुछ माहौल चल रहा है। सतीश मिश्रा जी से बात हुई, इन्होंने भी अपनी बात रखी, और तमाम यहाँ समर्थकों से हमारी लगातार बात हो रही है। क्या कुछ माहौल है ग्राउंड स्तर पर, आपको लगातार दिखा रहा हूँ। आपके कुछ सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, और जुड़े रहें 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।